उत्तर प्रदेश के जितने भी बिजली बिल उपभोक्ता हैं उनके लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 का शुभारंभ हो चुका है। और ऐसे में जितने भी बिजली बिल उपभोक्ता हैं जिनका बहुत भारी भरकम बिजली बिल था और वो इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कब यूपीपीसीएल के द्वारा ओटीएस स्कीम लॉन्च की जाए, और अब एक मुफ्त समाधान योजना शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जितने भी उपभोक्ता हैं बकायेदार, उन सभी को बड़ी राहत है। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली बिल माफी योजना शुरू हो चुकी है। बिजली बिल माफी योजना 2025 चालू कर दी गई है और ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, आपका बिजली बिल कितना माफ होगा, क्या पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया है। आज इस वीडियो में हम यही साझा करने वाले हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अगर घरेलू या वाणिज्य कोई भी उपभोक्ता है बिजली बिल के, तो अगर आपका बहुत ज्यादा बिजली बिल है और आप छूट का इंतजार कर रहे थे तो बिजली बिल माफी योजना 2025, या इसको अब की बार नया नाम दिया गया है जिसका नाम है बिजली बिल राहत योजना 2025, इसका संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को इसके मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वीडियो होगा और आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए डायरेक्ट मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यूपीपीसीएल ओटीएस स्कीम 2025 यूपी में बिजली बिल माफी का सबसे बड़ा मौका घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। ये देख सकते हैं ए.के. शर्मा जो कि अपने मंत्री हैं दोस्तों ऊर्जा स्रोत विभाग के, उनके द्वारा ऑफिशियल यहाँ पर एक जो विज्ञप्ति जारी की जाती है, कोई भी जब सरकारी काम होता है वो यहाँ पर मैंने लगा दी है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कहीं ये आप गलत बता रहे हैं। तो ये भी पढ़ सकते हैं और इस पर मैंने एक डिटेल पोस्ट लिखी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट में देखिएगा जो मुख्य विशेषताएं हैं यूपीपीसीएल की, ये स्कीम कैसे शुरू होगी। तो यहाँ पर मैंने बताया है मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ पर आपको लेट फीस और ब्याज पर 100% छूट मिलने वाली है। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए था और उस पर ब्याज लगा करके यूपीपीसीएल ने उसको 70,000 पहुंचा दिया था। तो अब दोस्तों जो आपका 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगा है ना, वो 100% माफ होगा, मतलब कि आपको 50,000 रुपए आपका मूलधन बचा। इसके बाद मूलधन पर भी 25% का राहत आपको दिया जाएगा। 50% जो रकम बची हुई है उस पर भी 25% कटौती के बाद आपको जमा करना होगा। और एक और बड़ी राहत ये है कि कटौती के बाद जो पैसा बचेगा उसको आप 500 या 750 रुपए की ब्याज मुफ्त किस्तों में बंधवा सकते हैं, ब्याज मुक्त पैसा जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया दोस्तों एग्जाम्पल बताया कि अगर आपका 50,000 प्लस 20,000 मतलब 70,000 टोटल बिल था, जिसमें 70,000 लगभग ब्याज था, तो 20,000 लगभग ब्याज था, तो 20,000 तो आपका वो माफ हो जाएगा, बचा 50,000 मूलधन। इस मूलधन में इसका आपको जो 25% है वो भी माफ होगा, मतलब कि लगभग 1248 12,500 रुपए आपके और कम हो जाएंगे। बचेगा लगभग आपका 37,500 रुपए बिजली का बिल। अब ये 37,500 रुपए आपको जमा करना होगा, वो एक साथ नहीं जमा करना, आप इसे एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं तो आपको और ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास सारे पैसे नहीं तो आप इसे किस्तें 500 या 750, दो ऑप्शन आपकी बार सरकार ने दिए हैं। इन ऑप्शन के जरिए भी किस्तें बंधवा कर आप धीरे धीरे अपने बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं असामान्य बिल और भुगतान। ये भी पूरा डिटेल दिया गया और पूरा 100 यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल दी है। अब आधिकारिक वेबसाइट पर चलते हैं। इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया है, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आप यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का ये लिंक चल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लगभग 16 पेज का पीडीएफ डाउनलोड होगा और इस पीडीएफ में पूरा डिटेल बताया गया है। तो मैं आपको बहुत की पॉइंट इसके बता देता हूं कि क्या है विद्युत बिलों में छूट। सबसे पहले 3 चरण में दोस्तों योजना स्टार्ट हो रही है। ये योजना दिनांक 1/12/2025 से लागू होगी, मतलब 1 दिसंबर 2025 से लागू हो रही है। अब विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें 3 चरण चलेंगे। पहले पूरा दिसंबर चलेगा, फिर इसके बाद पूरी जनवरी चलेगी 2026 वाली, और फिर फरवरी। तो ऐसे 3 चरण में ये योजना होगी। विकल्प इसमें क्या होंगे, देखिए पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रुपए 2,000 का भुगतान करना होगा। जब भी आप पंजीकरण कराएंगे इस स्कीम में तो आपको 2,000 रुपए पहले भुगतान करना होगा। इसके बाद इसमें विकल्प है एक मुश्त भुगतान, आप पूरा बिल भी एक साथ जमा कर सकते हैं। विकल्प 2 है 750 रुपए की मासिक किस्त बंधवा सकते हैं, 500 रुपए की भी मासिक किस्त का भुगतान कर सकते हैं। योजना में पात्र कौन होंगे, किनका बिल माफ होगा। LMV-1 घरेलू अधिकतम 2 किलोवाट तक के दोस्तों इसमें पात्र होंगे। LMV-2 वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक के यहाँ पर लोग पात्र होंगे। और एक और बहुत बेहतरीन सूचना ये है कि केवल उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका
बिजली बिल 31/3/2025 अथवा इससे पूर्व की होगी। समझ रहे हैं? मतलब मार्च 2025 के बाद को उसमें शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ मार्च के पहले, मतलब कि 2025 के पहले, मार्च 2025 के पहले जितने भी बकाया बिल धारक थे उनको यहां पर शामिल किया गया। ये बात पक्की होगी। इसके बाद छूट कितने मिलेगी? देखिए, ये आप बताया, अगर आप प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 3 दिवसों में पूर्ण भुगतान करते हैं तो 25% की छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा। अगर आपने मान लो जैसे दिसंबर में चालू हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया 1 दिसंबर को, तो अब 30 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करते तो 25% में आपका मूलधन में भी कटौती होगी। वहीं अगर द्वितीय चरण में करवाते हैं और 30 दिनों के अंदर भुगतान करते तो 20% की मूलधन में कटौती होगी। वहीं तृतीय चरण में अगर आप पंजीकरण कराते हैं और 30 दिनों के अंदर भुगतान करते हैं तो 15% की आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 30 दिनों के अंदर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे और आपको इस स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भी यहाँ पर बताया गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से उदाहरण समझाए गए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ भी सकते हैं। अब जैसे कि LMV 1 घरेलू, यहाँ पर दिखाया गया है कि मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि लगभग कितनी होती है, वो यहाँ पर समझाया गया है LMV 1। तो ये आप एक बार पढ़ लें। बट जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे छूट प्राप्त होगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हालांकि सरकार ने लगाई है, वो भी आपको बताता हूं। तो जब दोस्तों आप इस PDF को पढ़ेंगे ना 16 पेज का, तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशन हालांकि बहुत लगाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जो बिजली बिल उपभोक्ताएं हैं वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के और कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इतनी टर्म्स एंड कंडीशन कैसे समझेंगे। मैं आपको मोटा मोटी ये बता देता हूं कि ये स्कीम 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही। 3 चरण होंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अगर आप पहले दिसंबर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 2000 सरकार ने रखी है, और इसके बाद पूरा जो भी आपका ब्याज होगा, जो आपका बिल निकलेगा, उसका 100% बिल माफ कर दिया जाएगा। और अगर आप बिना किस्तों के एक मुश्त भुगतान करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, तो आपको 25% की मूलधन में भी कटौती होगी। वहीं दूसरे अगर चरण में आप आवेदन करते हैं तो आपको 20% की कटौती मिलेगी। तीसरे चरण में आपको मात्र 15% की कटौती मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किस्तों का ऑप्शन चुनते हैं तो शायद ये कटौती नहीं, केवल ब्याज ही माफ होना है। समझ गए? और इसके बाद और बहुत सारे कंडीशन, कैटेगरी बना दी है सरकार ने, कि जैसे कि एक तो पहली बात ये कैटेगरी बनाना हालांकि तो ठीक था कि 31 मार्च 2025 के जितने भी पहले के बकायादार है उन्हीं को लाभ मिलेगा। 31 मार्च, जैसे आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून इनका नहीं जमा किया है तो इस पर लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ साथ ये और काफी कैटेगरी बनाई है। कोई अगर डिफॉल्टर होता है तो किस केस कैटेगरी में आएगा, तो बहुत सारी कंडीशन मैंने पढ़ा। तो मैं मेरी हालांकि बात सरकार से तो होती नहीं, बट इस वीडियो को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं, यूपीपीसीएल तक पहुंचा सकते हैं कि अगर आपको बिजली बिल का वाकई में राहत देना है लोगों को, तो कैटेगरी बनाइएगा। बहुत ही सिंपल कैटेगरी, 1 या 2 मैक्सिमम 3 कैटेगरी बनाकर आप उस बिल को जमा करवा सकते हैं। बट ऐसा क्या, मैं देखता हूं उसमें 10 से 12 कैटेगरी बनी है, तो किसान हो या ग्रामीण का कोई भी व्यक्ति हो, ये कैटेगरी समझने में असमर्थ होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट आपका ओपिनियन क्या, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर ये इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ना, तो ये बात हमारी यूपीपीसीएल तक, सरकार तक हो सकती है पहुंच जाए। हालांकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं कि आप लोगों की बात डायरेक्ट सरकार से पहुंचा सकूं, बट आप लोगों का अगर सहयोग मिलता है तो इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा यूपीपीसीएल तक। आप ट्वीट कर सकते हैं आप यूपीपीसीएल को, या आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे ये बात हमारी वहां तक पहुंचे कि इतनी सारी कैटेगरी बनाने की क्या आवश्यकता थी। अगर आपको बिल माफ करना तो सीधा से आप 3 कैटेगरी बनाते और डायरेक्ट आप एक तो किस्तों में बिल जमा करा लेते या एक मुश्त जमा करा लेते। ये हालांकि होना चाहिए, बट सरकार हो सकता है क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता हूं। बट आज की जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। 1 दिसंबर 2025 से दोस्तों ये स्कीम शुरू हो रही, तो आप जल्द से जल्द OTS का लाभ लेने के लिए जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले चरण में, उतना ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। सीधी सी बात है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुंच सके और हो सकता है कुछ चेंजमेंट हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।